गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग अभी लास्ट क्लास तक इंटरनेट, ई बैंकिंग ये सब पढ़े। इन सब के बाद अब लास्ट टॉपिक जो आता है 50 मिनट में आपकी, उसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स है क्या, यूनिक्स का प्रयोग क्या है, कंप्यूटर में यूनिक्स कैसे आया, इन सब के बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली ये जान लीजिए कि यूनिक्स होता क्या है। यूनिक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डिवाइस है या ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस से लेकर पूरे काम को करवाने में सामर्थ्य रखता है, वही कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने बताया कि MS वर्ड और MS डॉस से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज 9, 7, 1.07 दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे फेमस विंडोज 7 है जो आज भी लोग यूज करते हैं। फ्रेंडली होता है, हम आप आसानी से इस पर कार्य कर लेते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह बाकी का मीन्स विंडोज की तुलना में थोड़ा हार्ड होता है, कठिन होता है। यह हर सामान्य व्यक्ति इसे यूज नहीं कर सकता। इसका उपयोग मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में, सिक्योरिटी जहाँ होती है वहाँ किया जाता है, या फिर बड़े बड़े हब रूटर ये सब होते हैं, इन पर उपयोग किया जाता है। तो जान लीजिए कि यूनिक्स अभी तक का सबसे पावरफुल और मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। यूनिक्स जो होता है यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक साथ मल्टी यूजर का मतलब होता है एक साथ कई लोग, एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली चीज। और मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक समय पर एक से ज्यादा कई काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स जो होता है एक बहुत ही पावरफुल और एट ए टाइम एक ही समय पर मल्टी यूजर्स और मल्टीटास्किंग का काम करता है। इसका जो मेन उपयोग होता है वो वर्क स्टेशंस में और सर्वर में किया जाता है। काहे के लिए? मास्टर कंट्रोल के लिए। क्या होता है जो सर्वर होते हैं, सर्वर का मतलब ये होता है कि जहाँ से पूरा डिवाइस चलता है, जो सबसे मेन हब होता है, मेन सर्वर होता है। एक मेन सर्वर होता है, उसके थ्रू कई सारे कंप्यूटर चलते हैं, ये कई सारी डिवाइसेस चलती हैं। तो जो मेन हब होता है उसे सर्वर कहा जाता है। उस सर्वर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे बहुत पावरफुल माना गया है। आज की डेट पर विंडो के अलावा जो विंडोज हो गए, विंडोज के जितने भी सीरियल आते गए, समय समय पर कई सारे उसमें बदलाव करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता गया विंडोज के। तो विंडोज के सिस्टम को छोड़ दिया जाए, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ दिया जाए, तो मार्केट में सिर्फ दूसरा यूनिक्स ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लोग यूज करते हैं। इसे यूज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। यूनिक्स इसीलिए हर हार्डवेयर यूनिक्स को, हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर मीन्स होता है कि जितने भी हार्ड डिस्क वगैरह ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं कंप्यूटर में लगती हैं, वो सबसे पहला नाम प्रेफर करते हैं यूनिक्स का, जानने वाले। ये हुआ यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स को जान लीजिए आप, इसकी कहानी पढ़िए। यूनिक्स एक पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग, मल्टी सीजर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से 1969 में AT&T नाम की एक कंपनी थी जहां इसको विकसित किया गया है। यूनिक्स को पहली बार असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम किया गया। असेंबली का मतलब ये होता है कि कई सारे हम जो खुद बनाते हैं उन लैंग्वेजेस को डालकर असेंबलिंग किया जाता है। असेंबली मतलब खुद का बनाया, खुद वहाँ के कर्मचारियों ने
ऑपरेटिंग सिस्टम बोलना है, वहाँ के प्रोग्राम को, लैंग्वेज को अपनी भाषा में क्रिएट करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स को तैयार किया और वहाँ पर चलाया, असेंबल किया गया। असेंबल करने के बाद 1973 में सबसे पहले इसका विकास हुआ था, 1969 में ये डेवलप किया गया। फिर 1973 में आते आते 1973 में इसको और इम्प्लीमेंट किया गया, थोड़ा और ज़्यादा प्रभावी बनाया गया। 1973 में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसे यूनिक्स को सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज समझते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी दूसरी सब्जेक्ट की शायद सी है, सी के बारे में आप लोग पढ़ते भी होंगे आगे। तो सी एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स को डेवलप किया गया, रीडेवलप किया गया और उसके बाद इसे नई कंपनी मिली, SCO यूनिक्स, SCO इस नाम की कंपनी ने इसको अपना नाम दिया। यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यूनिक्स व सी AT&T द्वारा विकसित किए गए और एकेडमिक इंस्टीट्यूट को खोलने के तौर पर विकसित किया गया। ये अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय मशीन परिवार की व्यापक वैरायटी पर पोर्ट्रेट रहता था। परिणाम स्वरूप यूनिक्स जो हुआ वह ओपन सिस्टम की पर्यायवाची बन गया। यूनिक्स क्या हुआ, अब सभी लोगों के समझ में आने लगा, धीरे धीरे ये विकसित होता गया और ये हर इंसान को फ्रेंडली नेचर होता गया, मैन फ्रेंडली हुआ और हर इंसान इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने लगा। इसके बाद कई कंप्यूटर इंटरनेट इस्टेब्लिश करने के लिए यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। यूनिक्स सर्वर और इंटरनेट के लिए प्रयुक्त ज़्यादा व्यापक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंटरनेट के सर्वर को, मेन सर्वर को या राउटर को बनाने या उसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग अब इसकी अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि AT&T बेल लैब्स के द्वारा 1969 में तैयार किया गया। और कुछ लोग यूनिक्स को भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, .NET, ऑरेकल ये सब होते हैं, जबकि ये जो है यूनिक्स जो होता है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यूनिक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज जितने भी बड़े कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सभी यूनिक्स पर ही आधारित हैं। कुछ विंडोज पर आधारित होते हैं, तो कुछ विंडोज JNT पर आधारित जो होते हैं तो एक दो बस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अब यूनिक्स के आप टाइप्स देख सकते हैं, अगर लाइनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड iOS हो गया, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब यूनिक्स के टाइप्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लाइनक्स हो गया, लाइनक्स के बाद iOS हो गया, फिर उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया OS, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इन सब का उपयोग बहुत ही कम होता था, लेकिन इनका उपयोग, इस यूनिक्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल आज के समय में करोड़ों अरबों सिस्टम में किया जाता है। यूनिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आप मोबाइलों में जो ऐप्स देखते हैं, चलाते हैं, यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ही होता है। यूनिक्स के द्वारा ही इन प्रोग्राम्स को या एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, वह इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यूनिक्स जो होता है वो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कंपेयर करें तो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होता है, हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है और एक ही समय में कई सारे काम कर सकता है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जितने भी राउटर्स होते हैं, राउटर्स का मतलब आप लोग जान लीजिए कि जो भी इंटरनेट चलता है, वाईफाई आप लोग देखते होंगे,
वाईफाई के थ्रू आप इंटरनेट अपने मोबाइलों से कैच करवाते हुए, तो जो वाईफाई होता है तो उसके लिए एक राउटर बना होता है। तो वह राउटर क्या होता है, सिग्नल भेजता है। उसकी कैपेसिटी होती है इतने मीटर तक वह अपने इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकता है, प्रवाहित कर सकता है। तो जो राउटर्स होता है, तो एक राउटर एक मेन जगह पर लगा होता है, उसके चारों तरह के उतने एरिया पर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट प्रवाहित होता है। तो वो राउटर जो होता है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है किसके थ्रू, इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो आप लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही समय में कितने सारे मोबाइल से कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वाईफाई के थ्रू, इस रूटर से। तो ये हुआ राउटर यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स के बारे में इतना जान सकते हैं आप कि शॉर्ट फॉर्म में यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 1963 में विकसित किया गया और तब से लगातार विकास के अधीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा मतलब उन प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर में काम करते हैं। यह सर्वर, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए एक स्थिर बहु उपयोगकर्ता का मतलब होता है मल्टी यूजर, इसे हम कह सकते हैं बहु उपयोगकर्ता। एक ही समय में बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, उसे कहा जाता है बहु उपयोगकर्ता। और मल्टीटास्किंग मतलब कि एक ही समय में कई सारे काम करना। यूनिक्स सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के समान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI से कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि पर्यावरण को उपयोग करने के लिए आसान है। हालांकि संचालन के लिए यूनिक्स का ज्ञान आवश्यक है। यूनिक्स हमने बताया बहुत ही हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपेरिजन टू विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही नॉर्मल है, उसे एक सामान्य व्यक्ति जो कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल जानता होगा वह भी चला सकता है विंडोज को। लेकिन जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स को चलाने के लिए उसे कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञाता होना पड़ेगा, तभी वह चला सकता है। इसके कई सारे संस्करण आए, हमने जो बताया आपको कि GNU आया, लाइनक्स आया, iOS आया, macOS आया, OrbitOS आया। तो ये हम कह सकते हैं। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये 3 भाग होते हैं, 3 भागों से बना हुआ है। तो इसको भाग कौन कौन से हैं, कैसे बनाया गया, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। तो आप बेसिकली यही इतना जानिए कि यूनिक्स हुआ क्या, यूनिक्स की डिफिनीशन जो हमने बताया, तो यूनिक्स का कार्य बताया, यूनिक्स क्यों इतना पावरफुल हुआ ये भी जानिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एक ही समय में काम करवा सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो ये हुई बेसिक चीज़ें यूनिक्स के बारे में। कल के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि यूनिक्स जो 3 भागों से बना हुआ है, वो 3 भाग क्या क्या है, उनका रोल क्या है, कैसे ये इसको कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। थैंक यू।